नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रविवार 19 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल शाम 4:16 से 5:40 बजे तक रहेगा। हरियाणा व दिल्ली में एनसीआर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत। अफगान का पाक के साथ टी20 सीरीज खेलने से इनकार। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगी आग, कार्गो एरिया जलकर राख, सभी फ्लाइट रोकी। दीपावली से पहले दिल्ली का AQI 350 से पार पहुंचा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, सनातनियों की संगत से बचें व आरएसएस से सावधान रहें। दिल्ली के बीडी रोड पर सांसदों के फ्लैट में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अफगान पाकिस्तान तनाव की। अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत की राजधानी सराना में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर की मौत हो गई। बताया जाता है कि अफगान क्रिकेटर एक फ्रेंडली मैच खेलकर घर लौट रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगान खिलाड़ी कबीर सिबतुल्लाह और हारून की मौत हो गई है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 क्रिकेटर मारे जाने की पुष्टि की है। अफगान मीडिया के अनुसार पाक के डूरंट लाइन बॉर्डर के पास स्थित उर्गुन और बरमल जिलों में कई घरों को अपना निशाना बनाया। हमले से नाराज अफगान सरकार ने पाकिस्तान में होने वाली पाक, अफगान और श्रीलंका की T20 ट्राई सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 1 दर्जन से अधिक लोगों के मारे जाने व दर्जनों के घायल होने की सूचना है। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने क्रिकेटरों पर इस हमले को अनैतिक और बर्बर बताते हुए लिखा, अफगानिस्तान पर हाल ही में हुआ पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से मुझे बेहद दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और युवाओं क्रिकेटरों की जान चली गई जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते थे। अब बात करते हैं ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग की। शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के तेजी से फैलने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सभी उड़ानें तत्काल रोक दी। आग दोपहर करीब 2:30 बजे गेट नंबर 8 के पास कार्गो विलेज से शुरू हुई थी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, परंतु आग से एयरपोर्ट का कार्गो एरिया पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। एयरपोर्ट पर आग लगने से आसपास काले धुएं का गुब्बार छा गया। आग लगने से किसी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ढाका एयरपोर्ट पर आग लगने के बाद 9 फ्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट से भेजना पड़ा। आग लगने के समय एयरपोर्ट पर 8 विमान थे, जिनमें से 2 घरेलू व 6 इंटरनेशनल शामिल थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रवक्ता ने सभी जहाजों के सुरक्षित होने का दावा किया है। आग लगने से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। अब बात करते हैं दिल्ली व एनसीआर में जहरीली हो रही आबोहवा की। दिल्ली व एनसीआर की आबोहवा दीपावली से पहले ही जहरीली होने लगी है। शनिवार को दिल्ली में AQI लेवल 350 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 370 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर में 328, जहांगीरपुरी में 324 और अक्षरधाम में 369 दर्ज किया गया, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रभावित क्षेत्रों में ग्रेट रिस्पांस प्लान ग्रेप लागू कर दिया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 दिन पहले AQI 230 के पार पहुंच गया था। दीपावली से पहले ही खराब हो रही दिल्ली व एनसीआर की आबोहवा दीपावली के बाद और अधिक जहरीली होने का खतरा बढ़ गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने पर सर्जिकल मास्क लगाने की सलाह दी गई है। ग्रेप वन लागू होने पर अब एंटी स्मोक गन का उपयोग व पानी का छिड़काव करने के साथ सड़क निर्माण, मरम्मत परियोजनाओं, रखरखाव की गतिविधियों में धूल नियंत्रण किया जाता है। अब बात करते हैं सनातन पर दिए कर्नाटक के सीएम के विवादित बयान की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतिहास में हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है। उन्होंने मैसूर में विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में ज्ञान दर्शन भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि अपनी संगति सही रखिए, समाज के लिए भले काम करने वालों के साथ रहिए, न कि उन सनातनियों के साथ जो सामाजिक बदलाव का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस अब भी अंबेडकर के संविधान का विरोध कर लोगों को गुमराह कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की मांग पर कर्नाटक सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा लगाने के लिए सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि वे जांच करें और देखें कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या उन्हें कर्नाटक में भी ऐसा लागू किया जा सकता है। इससे पहले सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग करते हुए कहा था कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह से लागू करना चाहता है जिस तरह से तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के आदेश जारी करता है। और अंत में बात करते हैं सांसदों के फ्लैट में लगी आग की। दिल्ली की बीडी रोड पर बने सांसदों के अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। यहाँ राज्यसभा सांसदों और उनके स्टाफ के फ्लैट बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि आग लगने के बाद लोग भाग रहे हैं और पुलिस रोक रही है। फायर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर सूचना के बाद देर तक पहुंचने के आरोप लगाए हैं। फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1:22 पर सूचना मिलते ही 6 गाड़ियां रवाना कर दी गई थी। इससे पहले इसी साल अगस्त माह में दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में 4 मंजिला एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग में झुलसने से शोरूम के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जिनमें 3 युवतियां भी शामिल थी, जबकि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। आग और घने धुएं के कारण तीसरी मंजिल पर स्थित दफ्तर में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। हादसे के समय 30 कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।